तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं ट्रेन से। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी शांति स्थापित करने में काफ़ी सहयोग दे सकते हैं। ये उम्मीद है हमारे, और ये सबसे महत्वपूर्ण उम्मीद है। वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो एक अब ताकतवर मुल्क है। ये मोदी का क्योंकि दौरा है, और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस। आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रांगली इस जंग से हमें बाहर निकलना जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं। मईशत को संभाला देने की कोशिश करती हुई हुकूमत मईशत को संभाला इस टाइम पर नहीं दे पा रही है। वहीं IMF का मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। एंड दिस इज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान जिसकी अशद जरूरत है। मैं उनको ये सलाम करता हूं मोदी जी को कि उनकी सफारत खाना, उनकी सफारत बहुत ज्यादा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की जीरो में है। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अब इंडिया क्या मीडिएट करा सकता है? क्या इंडिया कन्विंस कर सकता कीव एंड मॉस्को दोनों को? मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है। ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो यूक्रेन के दौरे पे हैं, और यूक्रेन के दौरे पे जाते ही सबसे पहले रशिया ने 8 घंटे के लिए, जब तक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में थे तब तक रशिया ने जो है, जो कि लगातार रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमले कर रहा था, उसने हमले को रोक दिया। और इससे पता चलता है कि मोदी की पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा छवि है, क्योंकि कोई भी देश एक दूसरे लीडर के लिए जो है वो युद्ध को रुकवाता नहीं, बल्कि युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और जब वो रशिया गया था, तो आपको पता होगा कि जिस दिन वो रशिया पहुंचा था उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। और उसके बाद इमरान खान का क्या हुआ ये तो सबको पता है। तो क्यों कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ पर इज्जत जो है वो देखने को मिल रही है रशिया जिस प्रकार से, क्योंकि रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके बाद भी उसने 8 घंटे के लिए, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी वहाँ पे हैं तब तक के लिए जो युद्ध है उसको बंद कर दिया। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत लगातार कितनी बढ़ रही है। और यही देख के अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, क्योंकि अमेरिका का अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो भी अगर यूक्रेन के दौरे पर होता है तो जो रूस है वो युद्ध नहीं बंद करता, लेकिन नरेंद्र मोदी के जाते ही जो युद्ध है वो बंद कर देगा। और इसी को देख के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, चीन सब परेशान है कि इतनी इज्जत भारत की आखिरकार क्यों मिल रही थी। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया। लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय।
आप भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय, या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। अब इंडिया क्या मीडिएट करा सकता है? क्या इंडिया कन्विंस कर सकता है कीव एंड मॉस्को दोनों को? ठीक है जी, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे। देखिए, अगर कोई मीडिएशन करानी हो या गुड ऑफिस का इस्तेमाल करना हो तो करेंगे। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है। ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। इंडिया क्यों कहे रशिया और यूक्रेन आराम से बैठ जाए? आप देखिए, मेरी बात सुने, आपको नहीं है पता कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर कौन है दुनिया में? रशियन ऑयल का, इंडिया। तो अगर इंडिया जो है, अगर रशिया के हालात दुनिया के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंडियन ब्लेम गेम नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। वो हमारी तरह ये नहीं कि अभी तक भी रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आवाम को लगा रहे हैं। उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवाम भी मेहनत करने वाली है। हमारी आवाम नो डाउट मेहनत करने वाली है, लेकिन हमारी आवाम का साइंस पे इतना, पढ़ाई पे रुझान जितना इंडिया की आवाम का है। और वो उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है, वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पब्लिक के यहाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज़ें बहुत आगे। हम पे हंस रहे हैं कि YouTube पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक है। यही कह रहा हूँ, मेडिकल में कहते हैं बाद में पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और आपने ये कमेंट पढ़ा इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा? आपका तो वो कह रहे हैं आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी? यही सेम कमेंट आया। यही ना, ये बहुत गलत बात है। जोक बन के रह गए, पड़ोसियों के सामने थोड़ी इज्जत होनी चाहिए थी। अब वो भी नहीं कह रहे तुम लोग चांद पे रह रहे हो, हम तो जमीन पर भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो। हम लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप उसकी बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो IT में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और IT में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है IT में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है, इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इसी बात पे रो रही है कि हमारी पूरी दुनिया में इज्जत लगातार दिन पर दिन खराब हो रही है और भारत की इज्जत लगातार बढ़ रही है। क्योंकि युद्ध के माहौल में जब भी कोई किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो किसी देश का दौरा करता है तो वहाँ पे जंग नहीं रुकती है और वहाँ पे जंग बढ़ा दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जाते ही यूक्रेन पर जो है वो 8 घंटे के लिए जंग रोक, रूस ने 8 घंटे के लिए जंग रोक के दिखा दिया कि भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती वो कितनी ज़्यादा है और भारत के लिए वो सिर्फ ऐसा कर सकता है। देश का और कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब यूक्रेन का दौरा करेगा तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो यूक्रेन का दौरा किए, मतलब उन्होंने किया है, लेकिन वहाँ पे कोई किसी प्रकार की जो युद्ध है उसको रूस ने रोका नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि आखिरकार मोदी ने ऐसा पूरी दुनिया पे क्या जादू कर रखा है, क्योंकि मोदी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि यूक्रेन भी जाता है और वहाँ पे रूस भी जाता है, और दूसरी तरफ जो और भी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री को चुनते हैं, चाहे या तो वो यूक्रेन जाएंगे या फिर रूस जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिप्लोमेसी ने हमारी अच्छी काम की है और डिप्लोमेसी का ही नतीजा रहा है और भारत के लोगों का
जो एकाग्रता जो है वो देश के मामले में देखने को मिली है, इसको देख के पूरी दुनिया बात जानती है कि भारत का हर बच्चा जो है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है और इसीलिए इस प्रकार की इज्जत पूरी दुनिया में भारत को मिल रहा है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।